और 18-19 मई की रात को लगभग 2:15 में महाराष्ट्र का एक शहर है पुणे, और पुणे में आपका कल्याणी नगर, उसके रास्ते पर एक कार चल रही थी और उस कार की स्पीड थी लगभग 200 किलोमीटर, और 200 किलोमीटर की रफ्तार से वो जा रही थी। और सामने से एक बाइक वाला आता है, उसमें एक महिला बैठी होती है, तो कार और बाइक की टक्कर हो जाती है और उसमें जो महिला बैठी हुई थी वो लगभग 20 फीट उछलकर और गिर जाती है और उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। और जो लड़का था उसकी भी टक्कर लगती है, लेकिन वो सिसकियां भर रहा था। जैसे ये होता है तो उसके बाद में आसपास की भीड़ वहाँ जमा हो जाती है, क्योंकि जैसे आपने सुना होगा कि बॉम्बे 24 घंटे तक चलता है, दिन रात बराबर है, उसी प्रकार का ये पुणे भी शहर है। तो उसमें आसपास के लोग आते हैं और उनको जो है हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं, तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन कर देते हैं और कार जो है कुछ दूरी पर जाकर रुक जाती है। और जैसे कार रुकती है तो जो भीड़ होती है तो उसमें कार के अंदर जो लड़का था, एक लड़का तो भाग गया, लेकिन एक लड़का जो है पकड़ में आ गया था। भीड़ जो है उसको मारने लगती है। जैसे ये घटना सोशल मीडिया में वायरल होती है तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी आकर अपनी सफाई देते हैं, गृह मंत्री भी आकर सफाई देते हैं, और राहुल गांधी जो है वो मोदी जी से कई तरीके के सवाल करते हैं। और मरने वाले के परिवार के रोने की सिसकियां इस तरह सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं कि पूरे देश में ये चर्चा का विषय बन जाता है। तो आखिर कौन था जिसने ये टक्कर मारी, और कौन था जो मरने वाले परिवार हैं, कहाँ के रहने वाले थे और क्या करते थे, ये सब के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और आगे क्या हो सकता है उसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र राज्य का एक शहर है पुणे, और पुणे में एक कल्याणी नगर पड़ता है। उसमें रहने वाले एक यश के अग्रवाल होते हैं, जिनका पोता अभी अभी 12वीं परीक्षा में पास हुआ, और पास होने के बाद में दोस्त लोग बोलते हैं कि पार्टी की जाए। तो ये लोग सभी प्लान बनाते हैं और फिर दिन तय किया जाता है, और दिन तय होता है 18 मई। तो पार्टी करने के लिए 18 मई का दिन तय किया जाता है, और ये लोग मुड़वा एक जगह है जहाँ पे कोजी पब है, तो वहाँ पे 10-12 दोस्त जो है मिलकर जाते हैं पार्टी करने के लिए। और रात को लगभग 10:40 में ये वहाँ पे पहुँचते हैं और करीबन 90 मिनट तक वहाँ पार्टी करते हैं। पब का मैनेजर बोलता है कि शराब अब ख़त्म हो गई है, और उसके बाद में फिर जब बिल का नंबर आता है तो बिल बनता है 48,000 का। 90 मिनट में 48,000 का बिल बनता है। तो यश के अग्रवाल जो थे उनका पोता बहुत ही अरबपति फैमिली से बिलोंग करता था, तो उसने दे दिया 48,000 रुपये, और वो लोग वहाँ से फिर चल देते हैं। लेकिन अभी तक उनका जो है पूरा नहीं हुआ था, पार्टी करने का उनका और मन था। तो वो लोग एक दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी एक होटल में जाते हैं। फिर जो भी कसर बाकी थी वो दूसरी जगह ब्लैक ब्लर मेरियट होटल में जाते हैं, और वहाँ पे जो भी कसर बची हुई थी उसको अपना पूरा करते हैं। पार्टी करते करते 18 मई से 19 मई आ जाती है, क्योंकि रात को 12 बजे के बाद में डेट चेंज हो जाती है। फिर जब रात के 2 बजते हैं उसके बाद में फिर वो लोग वहाँ से वापस अपने घर की ओर रवाना होने लगते हैं। तो यश के अग्रवाल का पोता कार से आया हुआ था, और वो पूरा शराब के नशे में था, और बोलता है कि आज कार मैं चलाऊँगा। और उसके बाद में वो कार ड्राइव करता है, और लगभग वो जितना भी मतलब, क्योंकि वो पूरे नशे में था, और लगभग जितनी भी मतलब वो चला सकता था एक्सीलेटर फुल किया, और लगभग 200 किलोमीटर की स्पीड से वो कल्याणी नगर के सड़क पर अपनी कार को हवा में जैसे उड़ाने लगा, हवा में उड़ाने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो हवाई जहाज चला रहा है। तो जैसे ही वो चलाता है तो सामने से एक बाइक आती है जिसमें एक पुरुष और एक महिला बैठे होते हैं, और उसकी जो है टक्कर उससे लग जाती है। और जैसे ही टक्कर लगती है तो पीछे जो लड़की बैठी हुई थी वो भी लगभग 20 फीट उछलकर और गिर जाती है, और उसकी तुरंत मौत हो जाती है। और ये लड़का भी ज़्यादा देर तक नहीं बचता है, हॉस्पिटल में ही ये दम तोड़ देता है। तो ये जो कार चला रहा था लड़का, ये भागने की कोशिश करता है, लेकिन एयर बलून जैसे टक्कर लगती है उसका एयर बलून खुल जाता है और सामने उसको दिखाई नहीं पड़ता है, और मजबूरी बस उसको कार रोकना पड़ता है।
और जैसे ही कार रोकते हैं वैसे ही आसपास के लोग जो है भीड़ जमा हो जाती है और एक लड़का तो भाग जाता है, लेकिन दूसरे लड़के को पकड़कर वहीं मारपीट करने लगते हैं। ये पुणे शहर है, यहाँ 24 घंटे दिन रात बराबर हैं। इस वजह से वहाँ इस समय भी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इसके बाद में कुछ लोग पुलिस को बुला लेते हैं और पुलिस उस लड़के को पकड़कर और फिर अब थाने पे ले जाती है। लेकिन जैसे ही थाने में ले जाती है तो वो लड़का जो है अपने दादा का नाम यश के अग्रवाल बताता है और पिता का नाम विशाल अग्रवाल बताता है। और जैसे ही वो उसका नाम सुनते हैं, क्योंकि ये अरबपति थे और जो बड़े लोग होते हैं तो आप सब लोगों को पता है कि किस प्रकार से उनके लिए पुलिस रिएक्ट करती है। तो जैसे ही वो नाम बताता है तो पुलिस वाले जो है माहौल जो है पूरा शांत हो जाता है और उसको सहज तरीके से ट्रीट करने लगे उसको। और फिर बताया जाता है कि उसके लिए पिज्ज़ा, बर्गर और बिरयानी भी मंगाई गई और उसको जो है खिलाया गया। मीडिया के द्वारा बताया जाता है कि ये लगभग 602 करोड़ का मालिक है। ऐसे ही समय गुजरता जाता है और 19 मई के सुबह के लगभग 8:30 बज जाते हैं और FIR दर्ज की जाती है और उसके बाद में शाम को करीबन 3:30 बजे उसका मेडिकल कराया जाता है। तो 3:30 बजे तो लगभग ये है कि आप मान के चलिए कि 12 से 13 घंटे बाद उसका मेडिकल कराया जाता है। तो इसमें ये बताया जाता है कि अगर आपने शराब पी रखी है तो 12 घंटे के बाद में मेडिकल में वो आपका पता नहीं चलता है। तो जो भी रहा हो वहाँ पे जो उपस्थित थे पुलिस वाले वो जाने कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उस लड़के की उम्र 17 साल और 8 महीने के करीबन बताई जाती है। वो जो गाड़ी चला रहा था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं था। इसके बाद में लड़के को किशोर न्यायालय में ले जाया जाता है क्योंकि इसकी उम्र 18 साल से कम की थी। तो जैसे ही किशोर न्यायालय में ले जाया जाता है जज साहब देखते हैं और सारा उनको ज्ञात होता है कि इस लड़के के पिता कौन है, दादा कौन है और उम्र ये सब के बारे में। तो वो लोग बड़ी ही जज साहब जो है बड़ी ही सहजता से उसके सामने पेश आते हैं और उससे जो है 300 शब्दों का निबंध लिखवाया जाता है। डॉक्टर के काउंसलिंग के लिए बोला जाता है और बातचीत के जरिए उसको समझाया जाता है और ट्रैफिक पुलिस के पास 15 दिन रहने के लिए ताकि वो नियम सीख सके। ये सब करने के बाद में उसको बोलते हैं कि आप घर जा सकते हैं, आप घर जाइए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जज साहब ने क्या किया। अब उन्होंने अपनी मर्जी से किया या किसी के दबाव में किया, ये तो वो ही जाने। तो जैसे ये सारी घटना होती है तो किसी मीडिया कर्मी ने ये सारी घटना का ब्यौरा देते हुए और सोशल मीडिया में वो डालते हैं अपनी पोस्ट। जितने भी सोशल मीडिया में आपको यूट्यूब, फेसबुक, आपको भी हो सकता है कहीं ना कहीं ये पोस्ट देखने को मिली हो कि एक लड़के ने 2 मर्डर किए और उसको जो है 300 शब्दों का निबंध लिखवाने के बाद में उसको छोड़ दिया गया। तो जैसे ही ये लोगों को पता चलता है तो ये घटना जो है पूरे देश में फैल जाती है और लोगों का गुस्सा जो है बढ़ जाता है। और ये सब होने के बाद में शासन प्रशासन सबके पास में ये बात पता चलती है। दरअसल जो लड़की थी वो मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है जबलपुर सैनिक सोसाइटी के सुरेश कोष्टा और ममता कोष्टा की बेटी थी जिसकी उम्र जो है 24 साल थी। जनवरी में ही उसके 24 साल पूरे हुए थे। और जो लड़की होती है उसका नाम होता है अश्विनी कोष्टा। वो पुणे शहर में इंजीनियर का काम करती थी नामी जानी कंपनी अमेजॉन में, और वहाँ से उसने स्विच किया था जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी में। तो जैसे ही वो 18 मई की रात में जब वो अपने ड्यूटी से, नौकरी से छुट्टी होती है तो वो अपने एक दोस्त को फ़ोन करती है और दोस्त का नाम होता है अनीस अवधिया। अनीस अवधिया भी मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के बीरसिंहपुर पाली शहर के रहने वाले थे, जिनके पिता का नाम ओम प्रकाश था और उनका एक छोटा भाई भी था। तो ये जो लड़की होती है अपने इसी दोस्त को फ़ोन करती है और बोलती है कि बर्थडे पार्टी करना है। तो ये लोग जाते हैं, बर्थडे पार्टी करते हैं और पार्टी करने के बाद में ये लोग अपने रूम के लिए वापस आ रहे थे कि ये दोनों कल्याण नगर के रोड पर आते हैं बाइक में और कार से टक्कर हो जाती है। लड़के की मौत तुरंत हो जाती है और लड़के
की मौत जो है कुछ देर बाद में हो जाती है। तो ये सारी घटना जब सोशल मीडिया पे वायरल होती है, उसके बाद में सारे जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी ट्वीट करते हैं और ये इस घटना में सफाई देते हैं। और जो राहुल गांधी हैं वो भी मोदी जी से कई तरह के सवाल करते हैं कि ये कौन सा तरीका है, गरीब के लिए अलग कानून और अमीर के लिए अलग कानून। 2 मर्डर करने के बाद में 300 शब्द का निबंध लिखाने के बाद में उसको छोड़ दिया। वायरल होने के बाद में जो वहाँ के आईजी होते हैं तो वो बताते हैं कि इसकी उम्र जो है 18 साल से कम है, इस वजह से अभी किशोर न्यायालय में चल रहा है, लेकिन हम इस मामले को उच्च न्यायालय में लेकर जाएंगे और वहां अपील करेंगे कि जिस प्रकार से वयस्क के लिए केस लड़ा जाता है उस तरीके से इसको मतलब देखा जाए। 18 साल से अधिक उम्र वालों का जो है उच्च न्यायालय में केस चलता है। तो इस प्रकार से उन्होंने सफाई दी है और बोला है। और जैसे कि पुलिस वालों ने उसका मेडिकल कराया तो उसमें ये नहीं निकला कि इसने शराब पी थी, लेकिन बाद में सीसीटीवी कैमरे में को जब खंगाला गया तो उसमें साफ साफ दिख रहा था कि वो शराब पी रहा था। ये सब घटना के बाद में एक महिला का ट्वीट भी आता है कि ये जो पोता है जिसने मर्डर किया है तो कॉलेज में भी इसी प्रकार की अपनी दबंगाई दिखाता है और उसके बेटे को उसने बदतमीजी से पेश आया तो उसने जब शिकायत की पुलिस वाले से, लेकिन पुलिस वाले ने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद में उस महिला ने अपने बेटे को उस विद्यालय से ही निकलवा लिया। तो इस तरीके से सारी कहानियाँ दोस्तों। तो आप लोग ये अपना मत जरूर बताइएगा कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। और मेरी ये कहानी सुनाने को उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको सतर्क और जागरूक रखना है। आपको कहानी कैसे लगी, है सच्ची घटना है, इसको कहानी नहीं बोल सकते हैं, ये सच्ची घटना है। अभी हाल फिलहाल में ये घटना घटी है। हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों को पहले से ये चीज़ पता रही हो।